इसार राना साहब, 2-3 सवाल। एक तो ये कि मोहसिन बेग साहब ने कहा कि सजाएं जिस तरह होती हैं उसी तरीके से खत्म हो जाती हैं, मुस्कुरा के वो ये बात कर रहे थे। दूसरी बात, आपको लगता है कि इन सजाओं से जो पीटीआई का वोटर है वो डीमोरलाइज हो गया है या मजीद चार्ज हो गया है? और तीसरी बात, आपको क्या लगता है कि ये जो कैद है इसका अंजाम भी माजी करीब की तरह ही होगा कि आखिर में डील होगी, सजाएं मुअत्तल होंगी और खान साहब मुल्क से बाहर होंगे? तो डील या नो डील? देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि उन पे 202 मुकदमात हैं और अगर एवरेज 10 साल लगाए ना फी मुकदमा सजा, तो ये कोई 2020 साल बनते हैं टोटल सजा के। और मेरी कैलकुलेशन है कि कम से कम 2000 साल तो इमरान खान का नाम जिंदा रहेगा और 2000 साल तक तो उसका नाम नहीं मिटा सकते आप। जिस तरह वो आज सिचुएशन को फेस कर रहा है तो उसके जिंदगी रहने के लिए इतना ही काफी है। और ये रही बुशरा को हाउस अरेस्ट करने वाली बात कि उनको तो कैद बा मुशक्कत हुई थी, तो ये पाकिस्तान है जिसे 19 साल की कैद हुई थी, वो लंदन जाके स्ट्रॉबेरी खाता रहा था। तो उस टाइम मेरे ख्याल है हमारी आंखें उससे शायद थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी और हमें पता नहीं चला था। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई जिनका बस चलता है वो उठा के बंदीगला ले जाते हैं, उठा के लंदन भेज देते हैं। ऐसे ही है ना, उस वक्त तो पीएम इमरान खान था जो लंदन गया। जी साहब, उस वक्त तो पंजाब में जब इमरान खान को गोलियां लगी थी तो हुकूमत उसी की थी, लेकिन वो अपनी एफआईआर नहीं करा सका था। ये छोड़ दें कि वो था कि नहीं था। मैं तो इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अब सूरत हाल ये आ गई है कि हमने इद्दत जैसे मसले के ऊपर वैसे बड़ी शर्म की बात एक मेरे घर में प्रोसीडिंग नहीं अपने बच्चों के सामने देख सका। मुझे खौफ रहा कि मेरी बेटी ना मुझसे पूछ ले कि ये इद्दत वाला मामला होता क्या है और ये तय कैसे होता है। मैं तो शर्म के मारे मैंने टीवी बंद कर दिया। तो मैं तो हैरान हूं इस सिस्टम के ऊपर। आपने इमरान खान को सजा देने के लिए और कम रास्ते बनाए हुए। इससे सही कह रहे हैं, कल को कोई भी आ जाएगा उसकी वो जो बात कहेगा, जो खातून है उसकी जो बात है वो तो मानी नहीं जाएगी और वो जो कहेगा वो माना जाएगा। ये क्या एग्जांपल है? आप बताएं किस तरह। मेरी सुन लीजिए, बिल्कुल आप गलत एग्जांपल दे रहे हैं। और जरा इसार राना साहब सही एग्जांपल दें, आप बताएं। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे हो सकता है? हजारों नहीं, मेरी यार सुन लेना। मैं तो वो एग्जाम्पल नहीं दे सकता है ऑन लाइव जिसमें औरत जो है वो गवाही देती है अपने किसी चीज के होने या ना होने की। मैं तो वो एग्जाम्पल नहीं दे सकता। आपने वो भी मानने से इनकार कर दिया। और फिर दूसरी बात यह कि शरीयत ने जो चीजें तय की थी आपने उन्हें भी चैलेंज कर दिया अपने फैसलों के जरिए। जो शरीयत ने रास्ते औरत की तहफ्फुज के और नामूस के दिए थे। मुझे इमरान खान से कोई वो नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम सियासत में और कितना नीचे गिरेंगे, कितना हमें और वो चाहिए गिरने के लिए। ठीक है, तो जो बात साइफर, इसार राना साहब, साइफर और तोशा खाना, उसमें जो सजाएं हैं उनको कैसे देखते हैं? देखें, जो कुछ आज उसके साथ हो रहा है ना, बेग भाई तो उसके कुछ और औसाफ गिना रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस दिन उसने एब्सोल्यूटली नॉट कहा था और अड्डे देने से इनकार किया था ना, उस दिन तय हो गया था कि उसके साथ क्या होना है। अच्छा, जिस दिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया था उसने, उस दिन तय हो गया था कि उसके साथ क्या होना है। हम साइफर से इनकार तो नहीं कर सकते ना जी कि नहीं आया। हम ये कह रहे हैं कि वो आया था, उसको हमें छुपाना चाहिए था। हम इस पे नहीं हो रहे कि उन्होंने जो कहा था वो गलत कहा था। सो मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि अगर यही दायरों का सफर इसी तरह चलते रहेगा और इसी तरह चीजें होंगी, आज जो इद्दत वाला, हम वो कौम है जो मुद्दत के ऊपर खामोश रहते हैं, इद्दत के ऊपर बड़ा चीखते हैं। मुद्दत 24 करोड़ लोगों की ना इज्जत का मामला है और इद्दत 2 लोगों की मामला है। तो 2 लोगों के मामले पे तो हमें इतनी तकलीफ है और जो मुद्दत है उस पे किसी को तकलीफ नहीं है। पंजाब केपी के विफाक की हुकूमत अगर आइन के तोड़ने की मुर्तकिब हो चुकी हैं और वो आइन के दिए हुए 90 दिन से बाहर निकल चुकी हैं, तो ये हमारा मसला ही नहीं है। और यही वजह है कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और आज हम वो मौलवी सईद और वो निका जैसे लोगों को लेके उनको चस्के लेते हैं, मजे लेते हैं हमारे दानिश्वर कि उसने ये कहा, वो दोनों आमने सामने खड़े हुए उन्होंने ये कहा। क्या मुझे बताएं कि क्या इखलाकी तौर पे हम अब इस सतह पे चले गए हैं कि हम किसी शख्स को कुचलने के लिए उस जगह जाके खड़े हो जाते हैं जिसकी मिसाल हम अपने बच्चों के सामने नहीं दे सकते।